नेक्स्ट दिया गया यूनिट 4.4 राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति नीति 2020 को पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है, यह नीति इस बात को स्वीकार करती है कि निःशक्त व्यक्ति देश के विकास के लिए मूल्यवान उत्पादक स्रोत हैं, कि जो विकलांग व्यक्ति वे भी देश के विकास में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। वह एक ऐसे वातावरण तैयार करने के लिए प्रयासरत हैं कि वो ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें विकलांगों को समान अवसर प्रदान हो, उनके अधिकारों की रक्षा हो और वह समाज में पूर्ण भागीदारी कर सके। यह नीति उन संवैधानिक प्रावधानों को प्रस्तुत करती है जो कानूनी ढांचे और निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों, गरिमा और जीवन को सुरक्षित बनाने हेतु आवश्यक सुविधाओं के साथ साथ निःशक्त व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करती है। कि इस प्रकार की जो नीति है ये दिव्यांग व्यक्तियों के संपूर्ण विकास के लिए, उनके लिए कानूनी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आदि कार्य करती है। आगे दिया गया है, यह नीति निःशक्तता की रोकथाम को शुरू से पहले ही उसका पता लगाने। अब निःशक्तता रोकथाम मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे, कि जो विकलांगता है उसको शुरू होने से पहले उसका पता लग जाए। पुनर्वास के लिए कार्यक्रम करने आदि हैं, कि उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलाने ज़रूरी होते हैं। कार्यक्रम आदि के लिए हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्रों को भी प्रस्तुत करती है, कि यह जो उसके मैनेजमेंट हैं उसकी रोकथाम के लिए है, उसके पुनर्वास के लिए कार्य करती है, उनके लिए भी मैनेजमेंट प्रबंधन करती है। आगे दिया गया, इस नीति में कुछ मुख्य क्षेत्रों पर बल दिया जाता है, कि कुछ इम्पोर्टेंट्स फैक्टर्स हैं उनके ऊपर फोकस किया जाता है, जिनमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं। कुछ इम्पोर्टेंट्स एरिया हैं जो इस प्रकार से है। निःशक्त व्यक्तियों की रोकथाम के उपचार, की जो निःशक्तता है फर्स्ट दे रखा है, निःशक्तता की रोकथाम के उपचार फर्स्ट दे रखा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनमें अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह चलाने का कार्यक्रम शुरू कराया गया है। पुनर्वास के उपाय, भौतिक, शैक्षिक और आर्थिक, निःशक्त महिलाओं की विशेष सहायता, निःशक्त बालकों के लिए विशेष सहायता और विकलांगता को दूर करने तथा उनके निवारण के लिए शोध करना। कि यहाँ पे रिसर्च भी किया जा रहा है ताकि जो विकलांग बच्चे हैं, विकलांग महिलाएं हैं, उनको शैक्षिक, आर्थिक और भौतिक आदि विशेष क्षेत्रों में सहायता प्रदान की जा सके। इसके अलावा इसमें विकलांग व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान भी है। अब जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है वो भी इसी के तहत मिलता है, जिससे वह लाभ और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कि जिससे बच्चे को बेनिफिट मिलता है और जो सोशल में सेफ्टी मिलती है। साथ ही इसमें विकलांग व्यक्तियों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक सुविधाओं का भी प्रावधान है, कि इसमें जो विकलांग बच्चे हैं उनको अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ताकि वो किसी न किसी रूप में अपनी छुपी हुई प्रतिभा को प्रदर्शित कर सके और अपना जीवन निर्वाह कर सके। इसके लिए खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं। ये सब इस नीति में दिया गया है जो 2006 में बनाई गई थी, कि इस प्रकार से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स हो गए और खेलकूद की प्रतियोगिताएं हो गई, और भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर, समाज लेवल पर बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, ताकि जो लोग निःशक्त हो गए हैं उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके, उनका विकास किया जा सके और समाज के, राष्ट्र के सहयोग में अपना योगदान दे सके। ये